मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस चलो बिना किसी देर के आज का जो एपिसोड है इसको तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग के अंदर एक बहुत बड़ी मैं तुम कह सकते हो कंपटीशन होने वाला है। और गाइस यहाँ पे बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे जो आके ऑडियंस की तरह इनको देख रहे थे, क्योंकि एक बड़े मैदान में हो रहा था। क्योंकि जानते हो ये जो 5 कबीले हैं ये पिल्टोवर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इसलिए इन्हें भी बहुत सारे लोग बाहर से देखने के लिए आए हुए थे। और ये चीज़ अलो भी थी, हमें दिखाया था। वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम जानते हो यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट होने वाले हैं। पहला टेस्ट होगा तुम्हारी जो सोल पावर की रहेंगे, मतलब कि तुम कह सकते हो सोल पावर को चेक किया जाएगा कि तुम्हारी सोल पावर कितनी है। दूसरी में तुम्हें सोल पिल्स को पकड़ना होगा। तुम जितनी सोल पिल्स को पकड़ पाओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद बताते हैं कि फिर होगी तुम्हारी सोल फाइट, और सोल फाइट में जो जीतेगा, इन सब चीज़ों में जो भी जीतेगा लास्ट पे इस तरह से उनकी रैंकिंग जो है वो डिसाइड की जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है, वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है यार जो भी है देख लिया जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि क्या सब लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए, तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ तैयार हैं। फिर वो कहते हैं जो भी यहाँ पे इस टाइम पे पार्टिसिपेट करने वाला है वो बंदे सारे आगे आ जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग जो पार्टिसिपेट करने वाले थे वो आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान, यहाँ पे शाओयान आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका नाम क्यूई क्यूई था। क्यूई क्यूई के आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डैंग सुआन आता है। डैंग सुआन के बाद बाई कबीले से भाई यंग आता है। और हमें बताया जाता है कि जो भाई है कि ये भी अच्छा खासा, मतलब कि आप कह सकते हो ताकतवर इंसान है। और इसकी जो कह सकते हो जो पिल रिफाइन करने की क्षमता है वो भी 7 साल के मिडिल ग्रेड तक पहुँच चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सबको देखने के बाद वो एल्डर कहते हैं कि अच्छा तो सब लोग इस टाइम पर तैयार हो चुके, तो क्यों ना मतलब कि टेस्ट जो है उसको स्टार्ट किया जाए। फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों को रूल्स पता ही है, और वो एक मतलब कि बड़े से टावर की तरफ आप कह सकते हो इशारा करते हैं। गाइस ये एक तरह की आप कह सकते हो इस पे आपको जाके अपनी आध्यात्म यानी कि सोल पावर से मतलब कि आप कह सकते हो सोल पावर को इसके अंदर डालना होता था। और सोल पावर को डालने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर अपनी सोल पावर को डालोगे या आपकी सोल पावर की आप कह सकते हो कितने नंबर तक वो बढ़ेगी, इस चीज़ को डिसाइड कर पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बताते हैं कि इधर अभी तक एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है जिसको काओ यंग ने बनाया था। उसकी जो सोल पावर है वो 975 तक पहुंच चुकी है। तो ये देखिए शाओन पे शो को सॉरी 976 तक पहुंच चुकी है। तो ये देखिए शाओन कहते हैं क्या सोल पावर 976 तक पहुंच चुकी है। तो बताते हैं हाँ ये, लेकिन ये आज से 2 साल पहले की रैंकिंग है, लेकिन आज तक भी इसको कोई भी तोड़ नहीं पाया है। तो हम देखेंगे क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस चीज़ को तोड़ पाएगा, इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो इसी सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो क्यूई कबीला था, क्यूई कबीले से हमें दिखाया जाता है कि तभी जो बंदा था एक बंदा आगे बढ़ता है। और जैसे वो क्यूई कबीले से बंदा आगे बढ़ता है हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से स्टोन के ऊपर अपनी जितनी भी सोल पावर से उसको डालता है। जैसे उस स्टोन के अंदर अपनी सोल पावर को डालता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो रैंकिंग थी अचानक से निकल के आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर वहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें जो थी वो चलने लगती हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद हमें पता लगता है कि जैसे सोल पावर उस स्टोन के अंदर चली गई, तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कुछ लाइटें होती हैं, मतलब कि आप कह सकते हो ऊपर बड़े से स्टोन के अंदर वो अचानक से चमक के एकदम ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। और वहाँ पे थोड़ी देर में उस बंदे की आप कह सकते हो जो रैंकिंग है वो आ जाती है। उसने 707 तक उसका जो पॉइंट है वो गया था, यानी कि जो उसकी सोल पावर है वो 700 तक गई हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है, ये देखने के बाद वो कहते हैं सच में बहुत बढ़िया। फिर वो आगे कहते हैं कि अगला बंदा कौन आने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अगला बंदा था वो भी यहाँ से मतलब कि आप कह सकते हो चला जाता है, यानी कि यहाँ पे देखने के लिए कि भैया हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि बाई कबीले से बाई यंग आ गया था। बाई यंग की सोल पावर जो होती है वो 795 तक चली जाती है। तभी जो काओ कबीले से हमें दिखाया जाता है कि जो काओ शिव था वो भी आ गया था। जैसे ही काओ शिव भी अपनी सोल पावर को चेक करता है तो वो 887 पे जाके रुक जाती है। देख के सब लोग कहते हैं अरे सच में ये बंदा तो कितना ज़्यादा उत्कर्ष है, ये लगभग 900 तक पहुंचने वाला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डैन कबीले से डैन शियू था, हमें दिखाया जाता है जो डैन शियू था जैसे ही आ गया था सबकी नज़रें उसी पे थी, क्योंकि गैस वो डैन क्लैन का आगे जाके तुम कह सकते हो लीडर बनने वाला है। जैसे ही डैन सुवान आगे आता है हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो अपने सोल पावर को चेक करता है, जो उसकी सोल पावर थी वो सीधा 900
3 पे चली जाती है। देखिए आसपास के लोग सारे शॉक हो चुके थे कि इस बंदे के यहाँ का जो सोल पावर है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि इतनी सोल पावर तो मतलब कि बहुत ही कम लोगों की होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे इसी बारे में बात कर रहे थे कि हाँ भाई ये इतना बंदा, ये जो बंदा सच में थोड़ा बहुत मतलब कि जीनियस है, तभी तो ये जो लोग हैं ये उसके ऊपर इतना भरोसा भरोसा कर रहे हैं और उसको मतलब कि यहाँ पे अपने ध्यान कबीले का लीडर बनाने का सोच रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो शावन था वो भी आगे चला जाता है उस स्टोन के पास, और जो आसपास की आकृतियाँ थी वो उसको घूर घूर के देखने लगती हैं कि आखिरकार जो इसकी रैंकिंग है वो क्या होने वाली है, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये क्लैन ने जिस बंदे को बुलाया है सब लोगों की उम्मीदें मतलब कि उसी पे हैं, और वो देखना चाहते हैं कि यहाँ का ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि जो काओ यंग थी वो भी शावन को घूर के देख रही थी, वो भी देखना चाहती कि जो काओ डैंग से मतलब कि जिसने काओ डैंग जिस बंदे से हारा है, आखिर वो जो बंदा वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। उससे भी शावन के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इस टाइम पे, क्या उससे मतलब कि जो बंदा है उसके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। हमें दिखाया जाता है जो जैसे शावन आके अपनी सोल पावर को चेक करता है, ये देख के आसपास के सारे लोग शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो एल्डर चैन थे वो भी मतलब कि एल्डर शैन थे वो भी शौक हो चुके थे, क्योंकि गाइस आपको मैं बता दूं कि जो एल्डर शैन है वो टॉप 8 यहाँ के जो पिल टावर के एल्डर्स हैं उनमें से आते हैं। हमें बताया जाता है कि जैसे वो देखते हैं कि जो शावन की सोल पावर है वो 1395 तक चली गई है, ये देख के तो बिल्कुल शौक थे। यहाँ तक कि आसपास के क्लैन भी बिल्कुल शौक हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के उनको आंखों पे विश्वास नहीं होता कि सच में जो शावन है उसने अभी के टाइम पे जो काओ यंग है उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चाहे जो काओ यंग का रिकॉर्ड है वो आज से पहले 2 साल पहले बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं थी कि जिसको भी ऐरा गैरा आके बंदा तोड़ देगा। हमें दिखाया जाता है काओ यंग ये देख के मतलब कि बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पे मतलब कि शौक हो चुकी थी और कहती है क्या सच में ये बंदा मुझे मतलब कि टक्कर दे सकता है, क्योंकि उसे अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी बहुत हाथों में खुजली मचना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि शावे ने टोटल उससे कम से कम 300 स्कोर ज़्यादा किया था, क्योंकि उसके 1395 स्कोर आया था। हमें दिखाया जाता है ये देख के वो एल्डर कहते हैं कि इस बार का जो फर्स्ट राउंड है इसको जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि शाओयान होने वाला है, जो जिसने इसमें फर्स्ट पोजीशन को लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सेकंड राउंड की भी मतलब कि गॉन्स अनाउंसमेंट कर देते हैं। यदि कि जो बाकी लोग थे वो सारे शौक थे, यहाँ तक कि यहाँ क्लैन के लीडर भी बहुत सारे शौक थे कि भैया उन्हें पता था कि जो शाओयान उन्हें टॉप 3 के अंदर तो ला सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा गंदी तरह से लाएगा, यानी कि इन्हें टॉप पे लेके आएगा, ये तो उन्हें बिल्कुल सोचा भी नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि ये सब करने के बाद जो यहाँ क्लैन के एल्डर होते हैं वो तो थोड़े बहुत उन्हें शांति तो मिली थी कि भैया बस अब 2 राउंड में से किसी एक में जीतना पड़ेगा। अगर वो 3 में से 2 में भी मतलब कि तुम कह सकते हो टॉप 3 के अंदर मतलब कि पोजीशन को क्रिएट कर लेते हैं तो उनके लिए मतलब कि टॉप 3 में पोजीशन को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उन्हें एक फॉर्मेशन के नीचे लेके जाया जाता है। फॉर्मेशन के नीचे हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कुछ पिल्स को पकड़ना था, और गाइस यहाँ पे जो काओ यंग थी उसने 89 पिल्स को पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। गाइस ये एक वज़न की तरह होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो ये जो वज़न होता है ये आपके हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन हाँ इसका जो वज़न होता है वो आपकी सोल के ऊपर लगता है, यानी कि आपके सोल के ऊपर प्रेशर बने रखता है। अगर आप इन पिल्स को पकड़े रखोगे तो हमें दिखाया जाता है कि तभी इस चीज़ से डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई आपने कितने ज़्यादा उत्कर्ष हो। आप हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो कहता है चलो भैया ये भी कर लेंगे, और गाइस हमें बताया जाता है यहाँ पे जो शाओयान है उसका जो 1395 स्कोर था ये उससे भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन जो शाओयान है उसने अपनी सोल को दबा दिया था ताकि जो उसकी सोल है इसकी वजह से बाकियों को इस चीज़ के बारे में पता ना लग जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकि मतलब कि शाओयान अपने आप को मतलब कि सीक्रेट ही रखना चाहता था। हमें दिखाया जाता है शाओयान को और जो इन पिल्स को पकड़ने वाला था, क्योंकि इन पिल का जो प्रेशर आपके सोल के ऊपर होता है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन कितनी पिल्स को हासिल कर सकते हो अपने सोल के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से। हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ने लगते हैं ऐसे कर करके, जैसे जैसे वो प्रेशर को झेलते जाते हैं प्रेशर उन पर बढ़ता जाता, प्रेशर के बढ़ते बढ़ते ऊपर से एक एक पिल आके नीचे आती जाती है, जिनको अपने साथ इकट्ठा करते जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतने लगता है। जो ऐसे लोग थे इनमें से कोई 35 कलेक्ट कर पाता है, कोई 42, कोई 50, और हमें दिखाया जाता है कि जो डैन यंग था उसने 66 को कलेक्ट किया था। सॉरी गाइस मतलब कि डैन सुवान उसने 66 को कलेक्ट किया था, लेकिन जो शाओयान है उसने तो 99 को कलेक्ट कर लिया था। और जो शाओयान है वही देख के वो भी पीछे हट जाता है, ये देख के आसपास के लोग भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस जो शाओयान है उसने या क्लैन को बिल्कुल सेव कर लिया था। और इस टेस्ट के अंदर वो भी हमें दिखाया जाता है कि टॉप 1 पे आ चुका था। ये देखने के बाद जो एल्डर थे वो कहते हैं कि अब इस ग्राउंड के अंदर मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जो या क्लैन है अब वो इन टॉप 5 क्लैंस के अंदर मतलब कि बच चुका है, वो मतलब कि आप कह सकते हो अब तो उसकी पोजीशन आ ही चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे कहते हैं कि अगली जो चीज़ होने वाली है वो होने वाली है सोल फाइट। कैसे यहाँ पे फिजिकली फाइट नहीं की जाती, यहाँ पे सोल फाइट की जाती है। अपनी सोल की पावर से आप कह सकते हो कोई हथियार बना के या फिर कोई पंछी वंछी बना के।
हमें बताया जाता है कि ये जो लोग थे ये सारे मैदान में खड़े थे, तभी जो काओ यंग होती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि शाओन ने लगातार उसके 2 जो रिकॉर्ड थे उसको तोड़ दिया था। और सोल फाइट के अंदर कैसे कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो उसने मतलब कि पहले के जो 2 रिकॉर्ड बनाए थे वो तो शाओन ने बड़े आसानी से तोड़ दिए थे। फिर हमें दिखाया जाता है काओ यंग खड़ी हो जाती है, खड़ी होने के बाद कहती है कि एल्डर, आप जानते हो कि जो भी मतलब कि क्लैन पिछले साल मतलब कि पिछली बार फर्स्ट आया था वो मतलब कि कुछ आप कह सकते हो मतलब कि कुछ चीज़ों को कह सकते हैं, यानी कि कुछ रिक्वेस्टें रख सकते हैं। तो पूछते हैं कि तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हो, तो बताती है कि जो सोल फाइट होने वाली है इसके अंदर मैं शाओन से फाइट करना चाहती हूँ। तो ये देख के जो आसपास के लोग होते वो सारे शौक हो जाते हैं, क्योंकि guys, जो काओ यंग थी वो सच में बहुत ज़्यादा जीनियस थी। आखिरकार मतलब कि उसको कौन यहाँ पे लाना चाहेगा, क्योंकि इस तरह से सीधा सीधा अपने आप को हार मनवाते हुए देखना ही होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन से पूछते हैं क्या तुम मतलब कि मेरे साथ सोल फाइट करना चाहते हो, क्योंकि देखा जाए तूने पिछली बार मैं 2 रिकॉर्ड तोड़ चुके हो, अगर मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होगा। तो शाओन कहता है अच्छा ठीक है, मुझे भी तुमसे फाइट करने में मतलब कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, तो क्यों ना फाइट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो काओ शियू था वो वापस चला जाता है और जो काओ यंग थी वो चली जाती है फाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो अलग अलग कोनों पे खड़े हो जाते हैं और एल्डर ने इन चीज़ की परमिशन दे दी थी, क्योंकि शाओन ने तो हामी भर दी थी। हमें दिखाया जाता है बाकी के 3 लोगों को जो सोचते हैं कि भैया अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो मतलब कि आपस में अपनी सोल से फाइट करते रहेंगे। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े बीस्ट्स को बना लेते हैं अपनी सोल की मदद से और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है काओ यंग को, काओ यंग ने यहाँ पे एक ईगल को बनाया था जो कि शाओन के ऊपर जाके अटैक करने वाली थी, और जो शाओन है उसने एक आप कह सकते हो एक बड़े से पंजे को बनाया हुआ था, और जो पंजा होता है हमें दिखाया जाता है जाके उस ईगल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दानों जो होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा प्रेशर को रिलीज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो आसपास के प्रतिद्वंदी थे वो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में जब ये लोग आपस में क्लैश कर रहे थे हमें दिखाया जाता है कि इनकी क्लैशिंग के अंदर जो शाओन थे और काओ यंग थे इनके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा था इनकी सोल पावर की मदद से, और इसी वजह से जो आसपास के जो लोग थे ये बिल्कुल मतलब कि शॉक हो चुके थे। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप कह सकते हो कि ये सोच रहे थे कि भैया यहाँ पे ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि ऐसी करके जो क्यू था वो भी मतलब कि इसमें इस फाइट में मतलब कि पीछे हट जाता है, इनकी हार जाता है, और यहाँ पे जो डैंग यंग था डैनियन वो भी पीछे हट जाता है इस चीज़ से। फिर यहाँ पे बचता है बाई कबीले का भाई यंग ये देख के शाओन जो है वो इस टाइम पे आप कह सकते हो काओ कबीले की काओ यंग से फाइट कर रहा है, तो उसने सोचा कि ना वो शाओन को थोड़ा बहुत अपनी सोल पावर से अटैक करके इंजर्ड कर दे ताकि जो काओ यंग है वो बड़े आराम से जीत सके, क्योंकि ये जो शाओन है उसने बाई कबीले के एल्डर की बड़ी मतलब आप कह सकते हो उससे बड़ी बदतमीजी से बात की थी, और साथ में उसकी जो आप कह सकते हो रेपुटेशन है उसको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। इसी वजह से जो बंदा होता है जाके सीधा शाओन के ऊपर अपनी सोल अटैक से अटैक कर देता है, लेकिन जो शाओन इसके सोल अटैक से उस शाओन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक हाथ का मुक्का बनाता है उस बंदे को दे मारता है, जिसकी वजह से जो बंदा होता है उड़ा वो उस मैदान से पीछे जाए गिरता है, उसके मुंह से बिल्कुल खून बाहर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बचते हैं, एक था शाओन और एक थी काओ यंग, और कैसे शाओन ने पहले मतलब कि जो बाई कबीला सॉरी याओ कबीला था उसको सेव कर लिया था, क्योंकि उसे इन 3 राउंड में से 2 में मतलब कि आप कह सकते हो अपने आप को टॉप पे ला के शाओन ही मतलब कि डिसाइड कर लिया था कि अब तो शाओन की जो पोजीशन ना भी तो कम से कम फर्स्ट या फिर आप कह सकते हो सेकंड तो आ ही जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो कहते हैं कि चलो भैया अब तो कोई कोनो फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम ना भी तो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन तो आ ही जाएगी, हम वैसे भी हमें टॉप 3 के अंदर आना था। हमें दिखाया जाता है कि जो काओ यंग थी वो कहती है कि देखो तुम अभी कुछ ज़्यादा सोल के बारे में जानते नहीं हो, यानी कि सोल की स्किल्स के बारे में तुम्हें कोई सिखाने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं बस तुम्हें मतलब कि ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ सोल के 3 दाव अटैक करूँगी तुम पे, और गाइस हाँ यहाँ पे जो सोल पिल टावर है इनके पास कुछ सोल्स अटैक बनाने की भी क्षमता है, ये कुछ सोल्स अटैक को भी बना सकते हैं। अगर ये किसी नॉर्मल इंसान पे सोल अटैक हो जाए हमें दिखाई देता है कि वो जो बंदा है वो किसी इल्यूजन में भी पड़ सकता है, या फिर उसको ऐसा भी लग सकता है कि जो उसकी मतलब कि आप कह सकते हो बॉडी है उसमें से जो सोल है वो भाग चुकी है। और हमें बताया जाता है कि एशियन टाइम में जो एल्केमिस्ट होते थे वो अपनी सोल की दाव टेक्निक्स को बनाया करते थे, और ये जो डी टेक्निक हुआ करती है कि दाव डी टेक्निक हुआ करती थी ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी कि जो तुम कह सकते हो पहले के टाइम पे जो अभी द्विकी के साथ फाइट किया करते हैं, यानी कि वॉरियर जो द्विकी के साथ फाइट करते हैं वो भी कभी कभी किसी मतलब कि आप कह सकते हो बड़े बड़े पावरफुल एल्केमिस्ट से फाइट नहीं किया करते थे। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उनमें से अभी के टाइम पे जो ज़्यादा चीज़ें थी ये तो विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से ये जो टेक्निक थी ये भी एक ही थी। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से अपने हाथों में कुछ सील बनाने लगती है, जैसे कि शाओन उसकी सील को ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि कोई बंदा जो होता है वो सील्स को भी देख के इस चीज़ को सीख सकता है। और जो शाओन तो जानता था कि कोई जो चीज़ होने वाली कोई ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होने वाली, क्योंकि जो हाई लेवल की चीज़ें थी वो पहले ही दुनिया से मिट चुकी हैं। अगर ये जो लड़की है इसकी सील को मैं ध्यान से
से देखूँ जिस तरह से बना रही है उस सील को, तो ये होता है कि मैं भी उस सील को देख के सीख सकता हूँ। हमें दिखाई जैसे शाओहेन को, जो सील को मतलब कि आप कह सकते हो बड़े आराम से देखने लगता है, और थोड़ी देर सील को अच्छे से घूरने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन होता है वो थोड़ा बहुत आश्वस्त हो जाता है कि अच्छा तो ये ऐसे काम करती है, वो तो ये ऐसी है। ऐसे करने के बाद जो शाओहेन होता है हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर सील को देखने के बाद जो शाओहेन है अपने दिमाग में उसको थोड़ा बहुत रिमाइंड करने लगता है, उसको सीखने लगता है अपने दिमाग में। हमें दिखाया तभी उस सील से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक जो होता है एक हाथ बड़ा सा शाओहेन की तरफ बढ़ जाता है। ये देखिए जो शाओहेन होता है वो शॉक हो जाता है, और वो भी अपने हमें दिखाया जाता है सोल पावर से एक पावरफुल अटैक उस अटैक के ऊपर कर देता है। और जैसे ही जो सोल अटैक था शाओहेन के अटैक से जाकर टकराता है, वो जो अटैक था वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो शाओहेन है वो थोड़ा बहुत मतलब कि आप कह सकते हो 12 कदम पीछे हो जाता है। और ये देखिए जो वहाँ पे वो लड़की खड़ी थी वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि जो शाओहेन है वो बिना किसी सोल के मतलब कि आप कह सकते हो एक ऐसी चीज़, आप कह सकते हो सिर्फ ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप समझ लो दो वॉरियर हैं, एक दोनों बंदे अपनी द्विकी से फाइट कर रहे हैं, एक ने अपनी द्विकी से दाव स्किल को कैसे ये बिल्कुल दाव स्किल का मतलब कि आप कह सकते हो जो चीज़ मुकाबला कर सकती है, एक ऐसी टेक्निक जो दाव स्किल का मुकाबला कर सकती है, उस टेक्निक से मतलब कि एक दूसरे बंदे पर अटैक किया हो, लेकिन दूसरे बंदे ने सीधा अपनी द्विकी से ही अटैक कर दिया हो। हालांकि उनकी जो द्विकी लगभग लगभग सेम ही है, तो ज़्यादा जीतने के चांसेस किसके होते हैं, ऑब्वियसली जिसने टेक्निक का यूज़ किया होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं था। ये देखिए वो शॉक हो चुकी थी, क्या मतलब कि जो शाओहेन है उसकी सोल पावर उससे ज़्यादा है, इसी वजह से तो ऐसा हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तभी अपनी फिर ऐसे करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में 2 सीलों को अचानक से बनाने लगती है। शाओहेन कहता है कि नहीं, इस सील्स को मैं अपने दिमाग में मतलब कि नहीं उतार सकता हूँ। जो सील इसने पहली बार की थी मैं उसको थोड़ा मतलब कि कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करने की। हमें दिखाया तो वो जो लड़की होती है तभी 2 सील्स को बना लेती है अपने हाथ में, उनमें से एक से अटैक कर देती है, और एक से बड़ी सी ईगल निकल के हमें दिखाया जाता है शाओहेन की तरफ बढ़ जाती है। देखिए शाओहेन भी अपनी द्विकी से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें दिखाया था हाथ को बना के उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के हमें दिखाया था जैसे वहाँ पे ब्लास्ट होता है, शाओहेन हमें दिखाया था कि उड़ा हुआ पीछे आता है, और कैसे उड़ा हुआ नहीं आप कह सकते हो, बस मतलब कि लुढ़कता हुआ पीछे आ जाता है, और कम से कम वो जो आप कह सकते हो बाउंड्री लाइन थी उससे 3 मीटर दूर जाके रुकता है। ये देख के जो लड़की होती है वो और ज़्यादा शौक हो जाती है कि भैया अभी भी इस बंदे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आएगा किस मिट्टी से बना हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कहती है कि लगता है इसके ऊपर एक घातक अटैक तो करना ही होगा। हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में जो दूसरी सील बची थी वो कहती है अगर तुम इस तीसरे अटैक को झेल लेते हो तो सच में मैं हार मान लूँगी। हमें दिखाया जाता है शाओहेन को तभी वो अपने हाथ में कुछ सील्स को बना रहा था। ये देखिए वो लड़की शौक हो जाती है क्योंकि ये सील्स कुछ वैसी थी जैसे उसने पहले बनाई थी। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो शाओहेन होता है वो इस सील को बना लेता है ईजिली, और ये देखिए वो शौक हो जाती है क्योंकि इस सील को सीखने में उससे भी मतलब कि कम से कम कुछ दिनों का टाइम लगा था, लेकिन जो शाओहेन है उसने तो मतलब कि एक बार देख के ही सीख ली थी। क्या वो मतलब कि इतना जीनियस हो सकता है। हाँ गाइस, मतलब कि अगर शाओहेन किसी हाई लेवल की सील को कॉपी कर लेता तब ये माना जा सकता है कि हाँ भाई शाओहेन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हाँ गाइस, कुछ लो लेवल की ऐसी स्किल्स होती हैं जिनको जो हाई लेवल की मतलब कि आप कह सकते हो इंटेलिजेंस को रखते हैं, जिनकी सोच जो होती है बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, वो इन चीज़ों को देख के भी कॉपी कर सकते हैं। यानी कि आप सोच लो कि एक दाओ जुंग लेवल का वॉरियर है, एक दाओ लिंग की अटैक को सिर्फ देख के समझ सकता है और उसे खुद से भी मतलब कि क्रिएट करके अटैक कर सकता है। बस ये ऐसा ही था शाओहेन के लिए अभी के टाइम पे। हमें दिखाया जाता है शाओहेन को जो कि इस चीज़ को देखता है और कहता है अच्छा तो इस तरह से काम करती है। और हमें दिखाया उसने इस सील को बना तो लिया था, इस सील के से आसपास की जितनी भी सोल पावर है वो सील के अंदर आके इकट्ठा हुई थी और एक बड़ा सा पाम बन गया था। ये थी कि वो लड़की की थी, मुझे यकीन नहीं होता तुमने सिर्फ एक बार देख के मतलब कि इस चीज़ को कॉपी कर लिया। सच में तुम्हारी मतलब कि इतनी ज़्यादा जीनियस चीज़ को मानना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो अचानक से उस बड़ी सी ईगल से अटैक कर देती है शाओहेन के ऊपर, और ये ईगल पहले से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन का ये जो पाम अटैक था ये भी जाकर उसके ऊपर टकरा जाता है, और जैसे ही जो अटैक टकराते हैं हमें दिखाया जाता है आसपास बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिलीज होता है। ये देखिए आसपास के लोगों की जो व्यक्तियाँ थी वो भी मतलब कि बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो फीकी पड़ जाती हैं, और अचानक से जो वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद हमें दिखाया जाता है शाओहेन की साइड जहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था, और जो शाओहेन के कुछ कपड़े थे वो थोड़े बहुत फट चुके थे। लेकिन देखा जाए जहाँ पे इस टाइम पे काओ यंग खड़ी थी उसके आसपास मतलब कि 3 मीटर के एरिया के अंदर कुछ भी गड्ढे वड्ढे नहीं पड़ते। हालांकि उसकी जो कपड़े थे वो भी नहीं फटे थे, वो तो बिल्कुल एकदम ठीक थे। आजकल लड़की के कपड़े कैसे फाड़ सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है जो शाओहेन होता है इसने इस सील को शायद से पहली बार बनाया था, इसी वजह से इसके अंदर शायद ताकत शाओहेन इकट्ठी कर नहीं पाया, जिसकी वजह से वो जो लड़की का ऊपर से उसने सबसे पावरफुल अटैक किया था जो कि कुछ दाव टेक्निक का भी मुकाबला कर सकता है। लेकिन जो शाओहेन की छोटी सी सील है क्या ही कर सकती थी, लेकिन फिर भी शाओहेन ने इस छोटी सील से उसके अटैक को रोक दिया था। हमें दिखाया था वो लड़की ये देख के काओ यंग बिल्कुल शौक थी, और वो कहती है कि ठीक है शाओहेन, मैं हार मानती हूँ, तुम इस बार की जो मतलब कि इस चीज़ है इसको करने में सक्षम हो चुकी हो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम सच में अगली बार पिल गैदरिंग में मुझसे मिलोगे तब तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये कहने के बाद हमें दिखाया तो हंसते हुए शाओहेन के पास आते, शाओहेन भी उसके हंसते हुए पास जाता है, और शाओहेन कहता है कि देखा जाए तुम्हारी ताकत भी बहुत अच्छी है,
तुमने मतलब कि अगर सच में मतलब कि ये जो पावरफुल, अगर तुमने अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ किया होता, क्योंकि शावन को भी पता था कि ये अपनी पूरी सोल पावर का यूज़ नहीं कर रही थी। और कैसे अभी के टाइम पे जो लड़की है ये भी शावन की ताकत को समझ चुकी थी, इसलिए ये भी शावन को हल्के में लेने की कोशिश नहीं कर रही थी। हमें दिखाई था ये भी शावन को थोड़ा सीरियस ले रही थी। और जो शावन है वो कहता है कि सच में देखा जाए तुमने भी अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं किया, अगर तुम पूरी पावर का यूज़ करी तो तुम मुझे हरा सकती थी। तो ये देखिए वो कहती है नहीं, देखा जाए तो तुम सच में बहुत जीनियस हो, सिर्फ एक बार देख के एक लो, चाहे वो एक लो लेवल की टेक्निक थी, फिर भी तुमने सिर्फ एक बार देख के उस सील को समझ लिया। अगर तुम्हें मतलब कि आगे चल के मुझसे और भी सील को सीखना हो यानी कि समझना हो तो तुम मुझसे मतलब कि सीक्रेटली आके मिल सकते हो। तो ये कोई और मतलब कि तुम कुछ और मत समझना, ये दरअसल शावन को बुला रही थी ताकि शावन के साथ जाके मतलब कि एक और बार फाइट कर सके, क्योंकि उसे पता लग गया था कि जो आसपास के लोग थे वो देख के शौक हो चुके थे, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि उसे हराने वाले कुछ ही मतलब कि कोई लोग थे ही नहीं। बस ये शावन ही है पहला जिसने उसको हराया था। बस एक ही लड़की थी जो पहले उसका मुकाबला कर सकती थी और जिसको अपना प्रतिद्वंदी भी माना करती थी। वो गैस कोई और नहीं थी, वो थी डैन कबीले से डैन चैन, वही अजीब सी लड़की। जब शावन ने उसको हाथ लगाया था तो जो उस लड़की की सोल थी वो तो बाहर मतलब कि शावन की सोल उसकी वजह से बाहर आने लगी थी, ऐसी वाली मतलब कि आप कह सकते हो बॉडी है जिसके पास। तो शावन कहता है कि अच्छा तो चलो कोई ना, फिर हमें दिखाई दो, वो कहता है कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ भाई यहाँ से अपने क्लैन के पास वापस। फिर वो भी यहाँ क्लैन के पास वापस आ जाता है। यहाँ पे हमें दिखाई दे काओ काओ डैंग को और काओ शी को तो शौक थे भैया कि आखिरकार शावन ने इसको हरा कैसे दिया। हमें दिखाई देता है कि जो काओ यंग थी वो इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद हमें दिखाई शावन को जो या कबीले के पास आती है। या कबीले के लोग बिल्कुल शौक हो चुके थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो शावन है इस बूढ़ी चुड़ैल को मतलब कि तुम कह सकते हो इस चुड़ैल को हराने में सक्षम हो जाएगा, मतलब कि डायन को हराने में सक्षम हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि तभी शावन अपने क्लैन के कुछ लोगों से बात कर रहा था। हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो बिल्कुल इस चीज़ से शौक था कि भैया ये जो चीज़ है ये जो सच में कितनी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ क्लैन के लोग बहुत ज़्यादा खुश तौर के थे आज का हमने एल्डर सीट वापस पा ली। तभी उनके पास 8 एल्डर भी आते हैं। एल्डर शन आए कहते हैं आपको मुबारक हो, आपने अपनी एल्डर सीट को फिर से बरकरार रखा है। और शावन को कहते शावन तुम्हें पिल टावर के अंदर आना चाहिए और एल्डर भी तुम्हारे मतलब कि इस टैलेंट को देख के तुम में मतलब कि बहुत ज़्यादा रुचि को लेंगे। तो शावन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो आए कहते हैं कि हाँ तुम्हें आना चाहिए और मैं अपने एल्डर्स को इसके बारे में बताऊंगा और जैसे ही उन्हें पता लगेगा तो वो तुम्हें मतलब कि अपने पास बुलाएंगे। और अगर तुम पिल पिल टावर के अंदर आते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ रहोगी, तुम्हें अच्छी खासी सिक्योरिटी भी मिलेगी और आगे जाके मतलब कि तुम्हें पिल टावर से बहुत अच्छे खासे रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। तो शान कहता है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो तो बस ऐसे मतलब कि आप मेरे को ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है एल्डर को। तभी उसके बाद शान के पास हमें दिखाया जाता है कि डैन सीयू आता है, जो मतलब कि डैन कबीले का आगे बनने वाला मतलब कि प्रमुख है। तो वो आके शावन को बता ही देता है, क्योंकि शावन के देखा जाए तो इसके साथ रिलेशन थोड़े ठीक ही थे, क्योंकि देखा जाए तो ये जो बंदा था शावन के साथ थोड़े अच्छे से स्टार्टिंग से पेश आ रहा था। तभी वहाँ पे जो डैन चैन थी वो भी आती है और हमें दिखाई तो शावन को बधाई देते हैं वो तानू। तो ये देखिए शावन का शुक्रिया करता है और कहता है कि तुम भी कोई कम नहीं थे, तुमने भी अच्छा खासा स्कोर किया। तो वो कहते हैं अरे तुम्हारे जैसा नहीं, फिर भी तुमने बहुत अच्छा किया। तो वो दोनों एक दूसरे की मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे। फिर वो कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें दिखाया था जो डैंग चैन होती है वो शावन को शर्माते हुए देख रही थी, फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया था इनके जाने के बाद वहाँ पे भाई कबीला होता है, वो तो बिल्कुल शौक था कि भैया आएगा ये हुआ क्या है। और वो भी मतलब कि वहाँ से चुप करके निकल जाते हैं। और जो क्यू कबीला था वो भी वहाँ से जा चुका था। और ये देख के जो शावन का कबीला है हमें दिखाया था वो भी यहाँ से वापस चला जाता है। फिर हमें दिखाया था ऐसे ही करके कम से कम जो 3 दिन थे वो बीत चुके थे और हर जगह पर जो बात थी फैल चुकी थी कि हाँ भाई जो मतलब कि यही कबीला है वो टॉप फर्स्ट पे आ चुका है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यही कबीला इस बार हार जाता तो उसे जो 5 महान कबीलों उनमें से बाहर कर दिया जाता। इसी वजह से वो सोच रहे थे कि क्या यही कबीला हार जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे कबीले जिन्होंने उसके ऊपर नज़र रखी हुई है वो आएंगे और इस क्लैन के ऊपर अटैक करके उसको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ये तो टॉप फर्स्ट पे आ गया, हमने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो तुम जानते नहीं कि वहाँ पे एक जियो यान नामक एक बंदा आया हुआ, यानी कि शावन जियो यान जिसको कहा जाता है, उसका रियल नेम जियो यानी आपको पता ही है। वो जियो यान वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं उससे क्योंकि उसकी जो प्रतिभा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि उसने जो काओ यंग है उसको भी हरा दिया है। तो ये सुन के भाग्य से कहते क्या तुम सच कह रहे हो कि उसने काओ यंग को हरा दिया। तो कहते हाँ मैंने सच में सुना है कि उसने काओ यंग को हरा दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे बैठ के बाहर से देख रहे थे ऑडियंस में से। तो उन्हें पता लगा देखा कि जब काओ यंग शावन से हार चुकी है तो सच में बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन, ये गाइस वही था जहाँ पे शावन था। हमें दिखाया जाता है शावन जो कि अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था और बाहर से सोल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि गाइस शावन जो था वो जान चुका था कि कम से कम
7 या 10 दिन के बाद अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि जो पिल गैदरिंग का कंपटीशन है वो भी स्टार्ट होने वाला है। हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो कि अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था और वो अपनी प्रैक्टिस को कर रहा था। तभी शाओन कहता है कि सामने देते हुए वो कहता है तुम वहाँ पे छुपे हुए क्यों, अब तो यहाँ पे आ ही चुके तो बाहर आ जाओ। हमें दिखाया तभी वहाँ से एक कोई आकृति बाहर आती है। देखिए शाओन शॉक हो जाता है, क्या होल ऑफ सोल से कोई। हमें दिखाई देता है कि वो जो बंदा था वो होल ऑफ सोल से था बंदा। हमें दिखाई देता है शाओन से देख के बिल्कुल शॉक हो चुका था कि आखिरकार होल ऑफ सोल से कोई बंदा यहाँ पे क्या कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन था वो बिल्कुल शॉक हो चुका था। शाओन कहता है कि आखिरकार मैं मतलब कि किस मुसीबत में पड़ चुका हूँ। आखिर ये जो बंदा होल सोल का यहाँ पे क्या कर रहा है। इसकी जो पावर देखते हुए लगता है कि ये डाउ जून लेवल का वॉरियर है और डाउ जून लेवल के वॉरियर से मैं तो पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं खुद अभी डाउ जूंग लेवल में हूँ। तो ये देखिए हमें दिखाया था शाओन बहुत ज़्यादा मतलब कि इस टाइम पे शौक था। तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है ओह तो तुम यहाँ पे हो। तभी वो कहता है शाओन मैंने पहली जो बाहर एक अच्छी खासी मतलब कि स्थानिक तुम कह सकते हो सील को लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो जो स्पेस सील है उसकी वजह से जो लिटिफाइड डॉक्टर और याओत्यान जुनजे होंगे वो इतने जल्दी मतलब कि हमारे बारे में पता नहीं लगा सकते। मैं तब तक मतलब कि तुम्हें यहाँ से मार के भी निकल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे कहने आया हूँ कि जो फ्लेम मंत्र है वो मुझे दे दो। ये देखिए शाओन शौक हो जाता है और कहते हैं क्या इस बंदे को आखिर मेरे फ्लेम मंत्रा के बारे में कैसे पता, क्योंकि जो मेरा फ्लेम मंत्रा उसके बारे में तो मतलब कि कुछ ही लोगों को पता है। यहाँ तक कि कुछ क्या छोड़ो मतलब कि मेरे मास्टर होंगे, मैं होऊंगा या फिर यूनर होगी, बस ऐसे लोगों को पता है मेरे फ्लेम मंत्रा के बारे में, और तो किसी को भी मतलब कि इनके बारे में नहीं पता। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि जो फ्लेम मंत्रा तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने उस मतलब कि बड़े से खंडर वाली जगहों से निकाल के दिया था। तब जब वो जो खंडर था एशियन खंडर खुला था, हम दोनों ने मतलब कि इस चीज़ को पहले लिया था, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने मेरे हाथों से इस चीज़ को खींच लिया था। ये चीज़ पहले से मेरी थी, आखिर मैं इसको खींचने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आऊँगा। हमें दिखाया जाता है उसने मतलब कि आप कह सकते हो ब्लैक कलर का मास्क भी लगाया हुआ था और उसके आसपास एक उस ब्लैक कलर के कपड़ों में लिपटा हुआ था। बाकी होलो सोल की तरह से उसके अंदर से पर्पल लाइट नहीं निकल रही थी, यानी कि पर्पल ऑरा नहीं निकल रहा था। उसके अंदर से अचानक से एक ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगती है। गाइस ये किसी और की नहीं थी, ये थी हांग फैंग की 15th रैंक की सी फ्लेम। ये देखिए शाओन शौक हो जाता है, क्या ब्लू सी फ्लेम। ये देखिए शाओन बहुत ज़्यादा शौक था। हमें दिखाई जाता है शाओन कहता है आखिरकार हान फैंग की ये फ्लेम इसके पास कहाँ से आई। हमें दिखाया जाता है शाओन बहुत ज़्यादा शौक था कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो कहता है अच्छा तो तुम मेरा मतलब कि यहाँ पे विरोध करने के लिए आया। हमें दिखाया जाए शाओन को जो अपने हड्डी के पंखों को खोल लेता है और 3000 लाइटिंग माउंट का यूज़ करते यहाँ वहाँ भागने लगता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अभी के टाइम पे हमें एक बुद्धा हैंग लोटस को क्रिएट करके उसके बंदे पे अटैक कर देता है। और गाइस अब अभी की पावर से ग्लेश फिल्म का बुद्धा हैंग लोटस बनाना शाओन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शाओन जैसे इसको बना के इस बंदे के ऊपर अटैक करता है, हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है बड़े आराम से इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये ग्लेश फिल्म का बना हुआ था। शाओन ने इसके अंदर कोई ज़्यादा दुई की ढाली नहीं होती। हमें दिखाया शाओन को जो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे 3 फ्लेमों का बुद्धा हैंग लोटस बनाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ऊपर से एक वहाँ पे दरार खुलती है और दरार खुलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से एक आवाज़ फैल जाती है। ये आवाज़ फैलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होल ऑफ सोल के बंदे कि तुम यहाँ पे आके किसी बंदे पे अटैक करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो तभी ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है ओह जुआन कुंजी तुम अभी भी मतलब कि इन होल सोल के मसलों में पढ़ने की कोशिश करते हो, हिम्मत करते हो। तभी ऊपर से वो जो बंदा था मतलब कि आप कह सकते हो जिसकी आवाज़ आ रही थी सिर्फ, वो बंदा यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था, बस उसने अपनी पावर से इस बंदे को रोक लिया था। तभी वो कहते हैं होल ऑफ सोल के बंदे मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं वहाँ पे खुद आ गया तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होने वाला। तो ये देखिए वो बंदा जो होता है वो पहले शाओन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी इस बार किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार मैं आऊँगा और तुम्हारी इन फ्लेम्स को तुमसे लेके चला जाऊँगा। ये देख कि शाओन भी शौक था। हमें दिखाया तभी वहाँ पे जो लिटिल फाई डॉक्टर और याओत्यान जुनजे होते हैं वो आते हैं और बंदे पे अटैक करने वाले। तभी वो जो बंदा होता है एक स्पेस आप कह सकते हो एक स्पेस में एक रास्ते को खोलता है, यानी कि एक बड़ी सी दरार बनाता है वहाँ पे और वहाँ से निकल जाता है। ये देखिए जो लिटिल फाई डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, गुस्से में मतलब कहती है ये मूर्ख बंदा ये सच में यहाँ से भागने में सक्षम रहा। तभी वो शाओन के पास जाते हैं, कहते क्या शाओन तुम ठीक हो। शाओन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तभी शाओन ऊपर से अपने हाथ को बांधते ऊपर ग्रेट करते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम मतलब कि याओ चैन के डिसाइपल हो, यानी कि याओ लाओ के डिसाइपल हो, तो अपने पुराने दोस्त के डिसाइपल का ख्याल रखना तो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और वो क्या ही कहते हैं कि शाओन तुम जल्दी से कल मुझसे मिलने के लिए पिल टावर के अंदर आना। पिल टावर के अंदर आने के बाद ये होलो सोल के लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हाँ
प्रोफाउंड संप्रदाय से थोड़ा बच के रहो, क्योंकि उन्होंने होलो सोल को तुम्हारी जो खबर है वो दी है। ये देख के शायन शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है फिर वो जो आबा थी, राक्षसी आबा, वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद जो शायन होता है वो कहता है क्या आएगा उन घृणित लोगों ने मेरी जो लोकेशन है उसको, मतलब कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय ने होलो सोल को दिया। शायन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिफाइड डॉक्टर थे और जो याओतन जुंजे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इस टाइम पे। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। और देखो गाइस मैं 1 घंटे